नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर आपका अपना शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज का दिन कुछ खास रहा, विशेष रहा। जब बाजार खुला तो तेजी आई और वो बरसों याद रहेगी। सेंसेक्स ने 1000 से ज्यादा अंकों की आज छलांग लगाई। निफ्टी ने 24,000 का स्तर पार किया। बैंक निफ्टी ने तो आज सचमुच धमाका कर दिया, 1250 अंक ऊपर। तो सवाल ये है कि इस तेजी की असली वजह क्या थी, कौन से सेक्टर दौड़े और कौन से सेक्टर पिछड़ गए, और सबसे बड़ा सवाल, कल बाजार कहां जाएगा। वैसे इस तेजी की वजह आपको पता ही है, क्योंकि यह मैंने रात में 1 बजे ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि बाजार ऊपर जाएगा, गैप अप ओपनिंग होगी। खैर, हम आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे और आज के इस लेखा जोखा में ही मिलेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, वैसे तो किसी भी दिन बाजार को समझना है तो पहले हमें दुनिया का हाल देखना पड़ता है, और आज का सबसे बड़ा ग्लोबल क्यू था अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। बस इसी एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों में जान फूंक दी। जापान का निक्केई 225 आज पहली बार 65,000 के पार गया। यह एक ऐतिहासिक पल था। हांगकांग का हैंगसेंग ऊपर था, ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को डो जोन्स 0.58% ऊपर बंद हुआ था। S&P 500 ने 0.37% की बढ़त दर्ज की थी और नेस्डैक्स 0.19% ऊपर रहा। यूरोप में भी माहौल पॉजिटिव था। जर्मनी का डेक्स, फ्रांस का CAC भी बढ़त में था। यानी दुनिया के चारों कोनों से हरे रंग की खबरें आई, और भारतीय बाजार इसका फायदा उठाने से कैसे चूक सकता था। एक और बड़ी बात, ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 5% तक गिर गया। जब ईरान के साथ डील की उम्मीद बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की संभावना बनती है, और जब क्रूड गिरता है तो भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए यह किसी भी तोहफे से कम नहीं है। रुपया मजबूत हुआ, इंपोर्ट कॉस्ट कम हुई और इन्फ्लेशन का दबाव भी थोड़ा सा कम हुआ। दोस्तों, आगे चलूं लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप रोजाना बाजार का ऐसा सटीक और गहरा विश्लेषण चाहते हैं तो अभी आप संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, बस एक क्लिक और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको यह कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। और सबसे ज़रूरी काम, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और इन्वेस्टर की जर्नी बेहतर हो सकती है। और हाँ, अगर आप हमारी चैनल मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव मार्केट अपडेट्स, प्रियोरिटी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और बहुत कुछ। मेंबरशिप का ऑप्शन नीचे ज्वाइन बटन में मिलेगा। तो आइए साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नई दिशा देते हैं। तो चलिए अब सीधे आते हैं बाजार के आंकड़ों पर। सेंसेक्स आज बंद हुआ 76,489 पर, यानी कि 1074 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ। यह लगभग 1.5% है, 1.42% की तेजी है। दोस्तों, सेंसेक्स में एक दिन में 1000 से ज्यादा अंकों की तेजी यह कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि बाजार में बड़े खिलाड़ी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs और DIIs दोनों ने आज मिलकर जमकर खरीदारी की। जब सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक चढ़ता है तो पूरे बाजार जश्न में होता है, और आज वही हुआ। यह लेवल पिछले कुछ हफ्तों की सबसे मजबूत सिंगल डे क्लोजिंग में से एक था। सेंसेक्स का यह परफॉर्मेंस बताता है कि मार्केट सेंटीमेंट बेहद बुलिश है। निफ्टी 50 अगर हम देखें तो निफ्टी 50 आज 24,000 का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। निफ्टी 50 आज 24,032 पर बंद हुआ। बढ़त रही इसमें 312 अंकों की, यानी कि 1.32% की तेजी। दोस्तों, निफ्टी का 24,000 का स्तर पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गिफ्ट निफ्टी सुबह 232 अंक ऊपर यानी कि 23,976 पर कोट हो रहा था, जिसने गैप अप ओपनिंग का सिग्नल दिया था, और बाजार ने वही दिया। शानदार शुरुआत से शानदार क्लोजिंग तक 24,000 के पार निफ्टी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, यह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की एक नई कहानी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यह आज का असली स्टार रहा है, असली हीरो रहा है। यह 55,294 पर बंद हुआ। 1238 अंकों की जबरदस्त तेजी। परसेंटेज में अगर देखें तो यह 2.25% है, 2.29% की बढ़त। बैंकिंग सेक्टर आज सबसे आगे रहा। PSU बैंक्स की तो बात ही अलग थी।
जो पीएसयू बैंक सेक्टर था, इंडेक्स था, वो 2.9% पढ़ा और प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं रहे। प्राइवेट बैंक 2.09% ऊपर बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर में इस तेजी की वजह साफ है, जब क्रूड ऑयल गिरता है और रुपया मजबूत होता है तो बैंक्स के जो एनपीए का दबाव है वह कम हो जाता है। ब्याज दरों का माहौल भी इस वक्त सपोर्टिव है। तो बैंक निफ्टी ने 2.29% की तेजी, बैंकों ने आज पूरे बाजार को अपने कंधों पर उठाया। मिड कैप और स्मॉल कैप छोटे स्टॉक्स बड़ी चाल इन्होंने आज चली। मिड कैप आज 6196 पर बंद हुआ, 577 अंक ऊपर, यानी 0.94% की तेजी। मिड कैप में तेजी का मतलब है रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआईज ने भी आज बाजार में सक्रियता दिखाई। जब लार्ज कैप्स चलते हैं तो मिड कैप थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन आज नियरली 1% की बढ़त बताती है कि रेट बहुत अच्छी थी। स्मॉल कैप 18,202 पर बंद हुआ, 246 अंकों की बढ़त, यानी कि 1.37 की बढ़त। और स्मॉल कैप ने तो मिड कैप से भी ज़्यादा परसेंटेज गेन दिया है। तो ये बताता है कि आज का मार्केट में ब्रॉड बेस रैली थी, सिर्फ टॉप हैवी नहीं, छोटी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स भी आज खूब चले। जब स्मॉल कैप मिड कैप से ज़्यादा चढ़े तो समझो बाजार की तेजी असली और व्यापक है। अब हम सेक्टर्स की बात करें कि सेक्टर्स में कौन दौड़ा और कौन रुका, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप विनर्स कौन से रहे। तो निफ्टी ऑटो 1.71% चढ़ा। ऑटो सेक्टर आज दूसरा सबसे बड़ा गेनर रहा निफ्टी के बाद में, बैंक के बाद में। जब क्रूड ऑयल गिरता है तो फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को राहत मिलती है। ऑटो कंपनीज के लिए इनपुट कॉस्ट कम होती है। आयशर मोटर जो आज टॉप गेनर में भी रहा, उसने सेक्टर को लीड किया। पीएसयू बैंक 2.9% चढ़ा। पीएसयू बैंक्स आज की असली कहानी है। सरकारी बैंकों में इतनी तेजी का मतलब है कि बड़े फंड्स ने इनमें एक्यूमुलेशन शुरू की है। यह सेक्टर अभी भी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है और स्मार्ट मनी इसे जानता है। रियल्टी की अगर हम बात करें तो 1.5% ये आज चढ़ गया। रियल एस्टेट सेक्टर में भी जमकर आज खरीदारी हुई। जब इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल हो और इकोनॉमी की आउटलुक पॉजिटिव हो तो रियल एस्टेट बेनिफिट करता है। आज ठीक यही हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.09% चढ़ गया। प्राइवेट बैंक्स भी आज शानदार रहे हैं। बजाज फाइनेंस जो आज के टॉप गेनर्स में भी शामिल था, उसने इस सेक्टर को आज रफ्तार दी। ऑटो 1.71% चढ़ा, मेटल 0.56% बढ़ा, फार्मा 0.41% बढ़ा, आईटी 0.23% और मेटल, फार्मा और आईटी भी आज हरे में रहे। हालांकि इनकी चाल थोड़ी मॉडरेट रही। आईटी सेक्टर में इन्फी जो आज लूजर्स में रहा, उसने थोड़ा इसे ड्रैग किया। अंडर परफॉर्मर कौन से रहे, तो एफएमसीजी 0.18% गिरा। पूरे बाजार में सिर्फ एक सेक्टर आज लाल रंग में बंद हुआ, एफएमसीजी। यह 92 अंक नीचे आया। एफएमसीजी एक डिफेंसिव स्टॉक है। जब बाजार में रिस्क ऑन मूड होता है तो इन्वेस्टर्स डिफेंसिव स्टॉक से निकलकर ग्रोथ स्टॉक्स में जाते हैं। आज बिल्कुल यही हुआ। एक ही सेक्टर लाल में, बाकी सब हरे में। यह ब्रेड्थ की ताकत है, ये मार्केट की चौड़ाई की ताकत है। अब हम बात करते हैं कि टॉप 5 गेनर्स कौन से रहे निफ्टी के। तो निफ्टी का जो चैंपियन नंबर 1 रहा वो आयशर मोटर रहा, 6.5% की तेजी, आज का बादशाह। आयशर मोटर ने पूरे निफ्टी में सबसे ज़्यादा तेजी दिखाई। रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टर ट्रस्ट की पुष्टि की। ऑटो सेक्टर में आयशर की यह चाल फंडामेंटली ड्रिवन लग रही है। अडानी इंटरप्राइजेस 0.5% बढ़ा। अडानी इंटरप्राइजेस आज दूसरे नंबर पर रहा। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जब भी मोमेंटम आता है तो अडानी इंटरप्राइजेस लीड करता है। आज ग्लोबल पॉजिटिविटी ने इसे खूब बूस्ट किया। नंबर 3 पर रहा बजाज फाइनेंस, 2.99% चढ़ा, यानी कि लगभग 3%। यह नाम ही काफ़ी है वैसे बजाज फाइनेंस का। एनबीएफसी सेक्टर का सबसे भरोसेमंद नाम है। आज 3% की बढ़त ने इसके इन्वेस्टर्स को खुश किया। बैंक निफ्टी की तेजी में बजाज फाइनेंस का भी बड़ा योगदान रहा है। टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का 2.86% बढ़ा। ये स्ट्रांग रहा और टाटा के ईवी पोर्टफोलियो और डोमेस्टिक डिमांड की मजबूती ने इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। नंबर 5 पर रहा एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, 2.76% चढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग का जियांट है ये। इंडिया के कैपेक्स थीम पर एलएनटी सबसे मजबूत प्लेयर है। आज 2.76% की बढ़त ने कंफर्म किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम अभी भी इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। टॉप 5 गेनर्स में ऑटो, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के 3 मजबूत स्तंभ हैं। टॉप 5 लूजर्स की भी बात कर लेते हैं जो आज इस बड़ी रैली में फिसल गए। तो मैक्स हेल्थ 2.21% नीचे रहा। मैक्स हेल्थ आज सबसे ज़्यादा गिरा। हेल्थ केयर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। ये गिरावट पैनिक का कारण नहीं,
जब डिफेंसिव स्टॉक से पैसा निकलता है तो ये होता ही है। नंबर 2 पर रहा ONGC, 0.2% गिरा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का गिरना समझ में आता है। जब क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के रेवेन्यूज पर असर पड़ता है। ONGC के लिए क्रूड का गिरना सीधे अर्निंग्स को इम्पैक्ट करता है। नंबर 3 पर रहा गिरने वालों में से हिंडाल्को, 0.92% की यहाँ गिरावट देखी गई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज मेटल्स सेक्टर में से है और मेटल स्टॉक्स में आज मिक्स्ड सेंटीमेंट था। ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स और चाइना की स्लो डाउन की आशंका इस सेक्टर पर प्रेशर बना रही है। नंबर 4 पर रहा इन्फोसिस, 0.55% की गिरावट रही। इन्फोसिस आज थोड़ा सा फिसल गया। IT सेक्टर में ग्लोबल अनसर्टेनिटी और USD की चाल का असर रहता ही है। हालांकि 0.55% की गिरावट बहुत ही मॉडरेट है, यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। नंबर 5 पर गिरावट में रहा बजाज ऑटो, 0.43% की गिरावट रही। बजाज ऑटो ने थोड़ी गिरावट दिखाई है। ऑटो सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव रहा, लेकिन बजाज ऑटो में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। एक्सपोर्ट स्लोडाउन की चिंता इस स्टॉक पर बनी रहती है। लूजर्स में भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, मैक्सिमम 2.21% की गिरावट। यह बाजार की मजबूती की निशानी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बाजार जो है आज एडवांस में 2271 स्टॉक्स एडवांस में रहे, डिक्लाइन 1046 रहे, अनचेंज रहे 102। दोस्तों ये रेशियो आज की सबसे बड़ी कहानी कहता है। 2271 स्टॉक्स ऊपर गए और सिर्फ 1046 नीचे है, यानी हर एक गिरने वाले स्टॉक के मुकाबले 2 से ज़्यादा स्टॉक्स चढ़े। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज करीब 2.17:1 रहा। जब रेशियो 2 से ऊपर जाता है तो इस ब्रॉड बेस्ड रैली माना जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स नहीं चले, बाजार में जड़ों तक तेजी थी। 2271 स्टॉक्स ऊपर और 1046 नीचे, यह एक क्लासिक बुलिश ब्रेड सिग्नल है। 102 स्टॉक्स अनचेंज रहे। ओवरऑल यह रेशियो बताता है कि आज का बाजार सेहतमंद था। रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी आज खुशी आई होगी। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की। तो MCX पर जून फ्यूचर के जो गोल्ड रहे 1,59,339 रुपये प्रति 10 ग्राम, 0.42% सोने में आज मॉडरेट तेजी रही। US ईरान पीस डील की उम्मीद ने थोड़ा सेफ हेवन डिमांड को कम किया, लेकिन कमजोर US डॉलर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने गोल्ड को सपोर्ट दिया। ग्लोबल स्पॉट गोल्ड जो है $4,523 के करीब पर ट्रेड कर रहा था। गोल्ड स्पेकुलेटर्स ने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी कम की, यह नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड अभी भी अच्छा हेज हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सावधान रहें क्योंकि 4500 से 4550 के बीच में रेजिस्टेंस है। सोना चमक रहा है, लेकिन आज US ईरान डील की खबर ने थोड़ी चमक इसकी कम की है। चांदी की बात करें तो MCX सिल्वर जुलाई फ्यूचर्स 2,76,598 प्रति किलो पर बंद हुए। 0.2% की यहाँ पे तेजी देखी गई और ये गोल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा चमक थी। स्पॉट सिल्वर ग्लोबली $78.42 पर आउंस पर पहुँच गया, 3.9% की छलांग। प्लैटिनम और पैलेडियम भी मजबूत रहे आज। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज इसे गोल्ड से अलग बनाता है। जब इकोनॉमी पॉजिटिव होती है तो सिल्वर ज़्यादा बेनिफिट करती है और आज यही दिखा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। चांदी ने आज सोने से बाजी मारी, 0.2% की शानदार बढ़त। और कच्चे तेल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल यानी कि ब्रेंट क्रूड आज $97.88 पर बैरल तक आ गया, लगभग 5.5% ही नीचे आया, जबकि WTI क्रूड $91 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा था और ये 5.6% लगभग गिरा था। दोस्तों क्रूड ऑयल की गिरावट भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हॉर्मुज खुलने की खबर से क्रूड में मंदी आई है और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। क्रूड के सस्ता होने से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, रुपया मजबूत होता है और इन्फ्लेशन का दबाव कम होता है। क्रूड में 5% से ज़्यादा की गिरावट इंडिया के लिए यह करोड़ों रुपयों की बचत है। बाजार में तेजी के 5 बड़े कारण देख लेते हैं। तो नंबर 1 है US ईरान पीस डील की उम्मीद। ट्रंप का बयान की बातचीत कंस्ट्रक्टिव है, बस इसी से पूरी दुनिया के मार्केट्स को विंग्स मिल गए, पंख मिल गए। यह जियोपॉलिटिकल रिस्क रिडक्शन है। नंबर 2 यानी कि दूसरा कारण रहा इसका क्रूड ऑयल में जबरदस्त गिरावट। ब्रेंट में 5.5% की गिरावट भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए बोनांजा है। क्रूड ऑयल का लोअर प्राइस मतलब लोअर इन्फ्लेशन, और लोअर इन्फ्लेशन का मतलब है बेटर मार्जिन्स फॉर कंपनीज। तीसरा कारण इसका है एशियन मार्केट में जोरदार रैली। निक्केई पहली बार 65,000 के पार गया। जब एशिया पॉजिटिव होता है तो इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स भी बूस्ट होता है। चौथा कारण रहा US मार्केट की मजबूत क्लोजिंग।
शुक्रवार को डो जोन्स 0.58% और S&P 500 0.37% और नेस्डैक 0.19% ऊपर बंद हुए। ये पॉजिटिव कैरी ओवर आया था और पांचवां कारण रहा इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीद। इन्वेस्टर्स की नज़र इंडिया यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हैं। अगर डील होती है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को बड़ा फायदा होगा। यह सेंटीमेंट बूस्टर का काम कर रहा है और ये पांचों रीजन, पांचों कैटलिस्ट एक ही डायरेक्शन में थे, अप, ऊंचाई, ऊपर, बढ़त। दोस्तों अब देख लेते हैं टेक्निकल लेवल्स। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के जो करंट लेवल्स हैं 24,031 पे बंद हुआ है निफ्टी, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 24,200 और उसके ऊपर 24,350। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,500 से लेकर 24,700 के बीच में, और इमीडिएट सपोर्ट है 23,850, उसके नीचे 23,750, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,500 और उसके नीचे 23,300। निफ्टी ने आज 24,000 का लेवल ब्रेक किया है। यह एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन गया है। अगर बाजार 24,000 के ऊपर टिका रहता है तो अगला टारगेट 24,350 और फिर 24,500 हो सकता है। नीचे की तरफ 23,850 और 23,750 पहली सपोर्ट जोन है। 24,000 अगर टूटा, क्योंकि अब यही नया सपोर्ट है, और अगला टारगेट 24,500 है। बैंक निफ्टी की बात करें तो करंट लेवल यानी कि जो बंद हुआ है 55,294 पर बंद हुआ है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,800 और उसके ऊपर 56,200। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 56,800 और उसके ऊपर 57,000। इमीडिएट सपोर्ट जो उसका दिखाई दे रहा है वो 54,800 और उसके नीचे 54,500, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,000 और उसके नीचे 53,500। बैंक निफ्टी आज की सबसे बड़ी मूवमेंट में रहा है। 55,000 का लेवल आज क्लियर हो गया है और अगला टारगेट 55,800 और 56,200 है। नीचे 54,800 पर इमीडिएट सपोर्ट है। पीएसयू बैंक्स अगर यहां से और ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी 56,800 प्लस देख सकता है। सेंसेक्स करंट लेवल 76,489 और इमीडिएट रेजिस्टेंस 76,800 और उसके ऊपर 77,200। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका 78,000 है और इमीडिएट सपोर्ट 76,000, उसके नीचे 75,700। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूटता है तो 75,200, उसके नीचे 74,800। सेंसेक्स ने आज 76,000 को क्लियरली पार कर लिया है और अब ये सपोर्ट जोन में। अगला माइलस्टोन 77,000 का है। अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहे और क्रूड ऑयल स्टेबल या नीचे रहा तो सेंसेक्स 77,500 तक जा सकता है। अब हमें यह देखना है कि कल के बाजार में हमको क्या तो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और क्या फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो पहला है यूएस ईरान डील का अपडेट, जो सबसे जरूरी फैक्टर है, और अगर कोई कंक्रीट प्रोग्रेस या डील अनाउंसमेंट आती है तो बाजार में और तेजी आ सकती। अगर बातचीत रुकती है, थमती है या कहीं से अड़ंगा आता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख सकते हैं। दूसरा है जो हमें देखना है क्रूड ऑयल की चाल। ब्रेंट क्रूड $95 और 100 के बीच में रहना इसका इंपॉर्टेंट है। अगर ये $95 से नीचे जाता है तो इंडिया के लिए और अच्छा होगा, और अगर 105 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट नर्वस हो सकता है। तीसरा, क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। आज कई कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। सुजलॉन एनर्जी, एनबीसीसी, रेल विकास निगम, हिताची एनर्जी जैसी कंपनीज के रिजल्ट्स मार्केट्स को डायरेक्शन देंगे। कल भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उन पर आपको नज़र रखनी होगी। चौथा है एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग सेलिंग पैटर्न देखना जरूरी है। अगर एफआईआईज बाइंग में रहे तो ट्रेंड लाइन पॉजिटिव रहेगी। और पांचवी चीज़ जो हमको देखनी है वो रुपया डॉलर, यानी कि रुपी डॉलर रेट आज मजबूत हुआ है। अगर यह मजबूती बनी रहे तो एफआईआई आउटफ्लोज का रिस्क कम रहता है। कल का मार्केट अपॉर्चुनिटी रिच हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन रहना जरूरी है। आज के बाजार से इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक मिलता है, क्या लेसन मिलता है? तो पहला लेसन तो हमको यही मिलता है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों पर नज़र रखनी चाहिए। आज का दिन ये बात साबित करता है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल इवेंट से कितना कनेक्टेड है। यूएस ईरान टॉक्स ने इंडिया का बाजार 1000 अंक ऊपर उठा दिया। एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर वो होता है जो सिर्फ अपने स्टॉक्स नहीं देखता, वो दुनिया देखता है। लेसन नंबर 2, सेक्टर रोटेशन को समझें। एफएमसीजी आज गिरा जबकि बैंकिंग और ऑटो और बाकी अन्य सेक्टर सभी चढ़े। यह सेक्टर रोटेशन है। स्मार्ट मनी डिफेंसिव स्टॉक से निकलकर ग्रोथ सेक्टर में जाता है। अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आप हमेशा सही जगह रहेंगे। सेक्टर रोटेशन वो गेम है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स खेलते हैं और विनर्स बनते हैं।
लेसन नंबर 3, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना सीखें। आज 2271 स्टॉक्स ऊपर गए, 2271। ये ब्रॉड बेस्ड रैली थी। जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 से ऊपर हो तो ये हेल्दी बुल मार्केट का सिग्नल है। जब सिर्फ 100 से 200 स्टॉक्स ऊपर जाएं और बाकी सब नीचे हों तो वो नैरो रैली होती है और सस्टेनेबल नहीं होती है। लेसन नंबर 4, क्रूड ऑयल को हमेशा ट्रैक करें। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। क्रूड ऑयल की हर 10% गिरावट से इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है। जब क्रूड गिरे तो बाजार को सपोर्ट मिलता है, जब क्रूड बढ़े तो सतर्क हो जाइए, कॉशियस हो जाइए। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल इंडिकेटर है जिसे आपको समझना और पकड़ना चाहिए। सबक नंबर 5 है, पैनिक मत करिए, स्ट्रेटजी बनाएं। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। आज जो 1000 अंक ऊपर गया है, कल किसी कारण से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है जो हर करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वॉरेन बफे का फेमस कोट याद रखें, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो डर को हटाइए, स्ट्रेटजी लाइए। यह कोट मैं हमेशा और अक्सर बोलता रहता हूं, तो इसे आप समझ लीजिए और इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। दोस्तों, यही इन्वेस्टिंग की असली कला है। सबक नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। सभी संतरे एक ही टोकरी में ना रखें, यह भी आज हमको सिखा कर गया। एफएमसीजी गिरा लेकिन बैंकिंग बढ़ गया। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एफएमसीजी में होता तो आज नुकसान होता, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने आज भी मुनाफा दिया। सबक नंबर 7, पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जिन्होंने पिछले साल जब बाजार गिरा था तब निफ्टी में एसआईपी जारी रखी, वो आज मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। 24,000 का निफ्टी उनकी पेशेंस को रिवॉर्ड कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट स्किल है और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी। तो दोस्तों, यह था आज 25 मई 2026 का हमारा पूरा बाजार का लेखा जोखा। आज का दिन याद रखिए, सेंसेक्स ने 1073 अंक की छलांग लगाई, निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ, बैंक निफ्टी ने 1238 अंक चढ़कर बाजार की ऊंचाई दी, क्रूड ऑयल 5% गिरा और भारत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। यूएस ईरान डील की उम्मीद ने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हरा कर दिया और भारत भी इस ग्लोबल पॉजिटिविटी का हिस्सा बना। टॉप गेनर्स में आयशर मोटर, अडानी इंटरप्राइजेस और बजाज फिनांस रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 से ज़्यादा रहा। यह बाजार की असली ताकत है। कल के बाजार के लिए नज़र रखनी है आपको यूएस ईरान टॉक्स पर, क्रूड ऑयल पर, एफआईआईज की एक्टिविटी पर और Q4 के नतीजों पर। निफ्टी के लिए 24,000 सपोर्ट है और 24,350 और 24,500 रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के लिए 54,800 सपोर्ट है और 55,800 और 56,200 रेजिस्टेंस है। याद रखें, बाजार में सक्सेस का राज है सही जानकारी, सही टाइमिंग और सबसे जरूरी है सही डिसिप्लिन। बाजार में इन्वेस्ट करें इन्फॉर्म्ड होकर, डिसिप्लिन रहकर, लॉन्ग टर्म सोचकर। अगर यह एनालिसिस आपके काम आया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने सभी इन्वेस्टिंग दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, क्योंकि जानकारी बांटने से और बढ़ती है। चैनल मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन क्लिक कर लें और एक्सक्लूसिव बेनिफिट पाएं। नमस्ते, मैं रवींद्र गौतम आपसे लेता हूं इजाज़त और फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।